वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो 2008, 9 या 10 में लगे थे और खास करके जो वेतन विसंगति का शिकार हैं या एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी वेतनमान में विसंगति है, उनके लिए मैंने पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पूरी जानकारी दी थी। उसमें कई साथियों की क्वेरी थी कि किस-किस को लाभ मिलेगा, 2008 वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिसको भी 11 वाला जो भी 12,900 का जो भी ग्रेड पे वो नहीं मिला था, उन सभी को लाभ मिलेगा और इसके संबंध में अलग-अलग सीबीओज़ द्वारा क्या-क्या सूचनाएँ किस फॉर्मेट में भेजी गई है। इसके अलावा अखबार में इस संबंध में क्या न्यूज़ आई है, बीकानेर का क्या आदेश है, काफ़ी डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में और भी डिटेल में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जैसे ये एक वित्त विभाग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना दी गई थी, जिसमें इसके संबंध में जो लिखा हुआ था कि एक तो जो भटनागर समिति गठित की गई थी राज्य सरकार द्वारा, श्रीमती कृष्णा भटनागर आईएएस सेवानिवृत्त की तरफ से जो भी 19/9/2008 को वेतन विसंगति के संबंध में या छठे वेतन आयोग के संबंध में जो कमेटी गठित की गई थी, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी कि पहला तो था कि जो कर्मचारी की मांग थी कि कर्मचारियों द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान में स्थिरीकरण 1 सितंबर 2006 के स्थान पर 1 जनवरी 2006 करने की मांग की गई थी और इस मांग को भटनागर समिति द्वारा खारिज किया गया। फिर भी राज्य कर्मचारियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित वेतनमानों में स्थिरीकरण 1 जनवरी 2006 से नोशनल आधार पर करते हुए वास्तविक लाभ 1 जुलाई 2013 से देने की घोषणा करता हूँ। ये जो सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, यानी जो 1 सितंबर 2006 से मांगी गई थी, लेकिन उसको 1 जनवरी से जो मांग की गई थी उसको नोशनल किया गया और 1 जुलाई 2013 से इनको नकद या वास्तविक भुगतान किया गया, इसकी घोषणा की गई थी। और साथ ही प्रस्तावित है कि जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि फरवरी से जून 2006 के दौरान दी होगी, ऐसे कर्मचारियों को संशोधन से पूर्व वेतनमान में 1 जनवरी 2006 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाकर उनका संशोधित वेतनमान में स्थिरीकरण किया जाएगा और उसके बाद में आगामी जो वेतन वृद्धि है 1 जुलाई 2006 को दे होगी और ऐसे कर्मचारियों को वास्तविक लाभ है वो 1 जुलाई 2013 से दे होगा। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात थी जो बजट घोषणा वगैरह में थी। अब इसके संबंध में यहाँ जो भी था कि जैसे ग्रेड पे 11 वालों को जैसे एग्जिस्टिंग ग्रेड पे जो 3200 मिल रहा था, उसकी जगह जो एग्जिस्टिंग बेसिक फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 12,500 जिनको मिला था और रिवाइज ग्रेड पे इसको 3600 किया गया था। उसके अनुसार रिवाइज बेसिक फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनको तो 12,900 के लिए यहाँ जो भी आदेश है वो यहाँ किया गया था कि उक्त तो संशोधन के फलस्वरूप अनुसूची 5 में परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात कर्मचारी को रनिंग पे बैंड में संशोधित वेतनमान और इस तरीके से दिया होगा। तो जैसे लेवल 11 के लिए 12,900 का जो था प्रावधान। अब इसके बाद में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे अध्यापक है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 इनके लिए, पीटीआई ग्रेड 3 इनके लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत जो ग्रेड पे 4200 था, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 2800 था, लेकिन समिति द्वारा सुझाई गई ग्रेड पे उसके आधार पे एसीपी है वो 3600 पे दे होगी। उसी तरीके से एसीपी 9 साल की 4200 पे और एसीपी सेकेंड यानी 18 साल की 4600 पे और एसीपी थर्ड 48 साल की 27 साल पे दी होगी। ये इस पूरे इसमें आदेश था। ये पूरा पीडीएफ में आपको डिटेल में है जो सूचना के अधिकार के तहत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, टेलीग्राम पे भी आपको दे दूंगा। इसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट बातें, खास करके जो लेटेस्ट आदेश बीकानेर का जो जारी हुआ है, जो अभी जिसके कारण सभी लोग हैं वो एक तरह से जागरूक हो गए या उनको कई लोगों को इनकी जानकारी नहीं थी, उनको भी जानकारी हो गई है। इसके संबंध में एक तो ये जो यहाँ से राज्य सरकार में वित्त विभाग ने एक आज्ञापक क्रियान्वयन अनुसूची जारी की गई थी, जिसमें भी यहाँ लिखा हुआ था कि राज्य कर्मचारियों को वेतन दिनांक 1/9/2006 के स्थान पे दिनांक 1/1/2006 से संशोधित कर 1/7/13 से वास्तविक भुगतान किया जाएगा और ये भी था। इसके अलावा ये अन्य जो भी डिटेल है, अब मैं जो आपको अभी लेटेस्ट जो आदेश है उसको बताने का प्रयास करूंगा। काफ़ी लंबी पीडीएफ है, पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। ये जो 28 मई 2021 का जो आदेश था, जिसके आधार पर अभी जो आदेश जारी किए गए, इसमें आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंगली द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड एंड द गवर्नर इज प्लीज टू ऑर्डर इन दैट केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्यू टू फर्दर रिवीजन ऑफ द पे स्केल फ्रॉम डेट सब्सिक्वेंट 1/1/2006 द पे ऑफ सीनियर बिकम्स लोअर, यानी देन इज जूनियर, यानी जो सीनियर है या वरिष्ठ लगे हुए पहले से उनकी पे है वो जूनियर से बढ़ रही थी या ज़्यादा हो रही थी। इन केस में, ऐसे केस में सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट में भी अलाउड टू स्टेप अप, यानी उनको जो बेनिफिट दिया जाना है उसके संबंध में आदेश था। मैंने पिछले वीडियो में इसको विस्तार से बताया था। और इसके बाद में यहाँ इसी आदेश की अनुपालना में निदेशालय संस्कृत राजस्थान बीकानेर जयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। मैं आपको आदेश बता देता हूँ और जिसमें हवाला दिया हुआ कि वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 28/5/2021 यानी जो अभी मैंने आपको बताया था वो और संस्कृत शिक्षा के लेखा अनुभाग से प्राप्त राय के अनुसार कार्मिकों का वेतन किस तरीके से किया गया।
तो जैसे जो भी कार्मिक है 2000 सेवा नियम 2008 की अनुसूची के अनुसार एक साथ 2013 से ग्रेड पे और पे ग्रेड जो भी परिवर्तन हुआ है उसके कारण प्रारंभिक वेतन है वो 12,900 पे वेतन नियुक्त करके सूचना भिजवाने के लिए यह आदेश जारी किया गया। और यहाँ जैसे कार्मिक का नाम है वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 1 2 जो भी है, उसके बाद में इनका पूर्व निर्धारित वेतन 11,170 था और संशोधित वेतन है 12,900 किया गया है। तो सभी के मामले में 11,170 से 12,900 किया गया। ये साइन भी मतलब ऑथेंटिक आदेश है, राजकाज की रेफरेंस नंबर भी है, डिजिटल साइन भी है जॉइंट डायरेक्टर संस्कृत शिक्षा के। ये पूरा आदेश है, मैं आपको पूरी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय टोंक की तरफ से भी आदेश जारी किया गया था, जिसमें जो भी संबंधित सीबीओ है या पीओ है उनसे सूचना मांगी गई थी कि पीओ का नाम, कार्मिक का नाम, मोबाइल नंबर, पदस्थापना और वेतन संगति, जिनकी भी वेतन विसंगति है उनकी सूचना मांगी गई थी और लगभग 15 तारीख तक सूचना मांगी गई थी। अभी भी जैसे आज या कल में आप अपने जो भी पीओ के थ्रू सीबीओ कार्यालय में अपनी इसकी सूचना है वो आप जरूर जमा करा दें। इसके अलावा ये जो बीकानेर का आदेश था कार्यालय निदेशक का, जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ कार्मिकों की वेतन संगति दूर करने के संबंध में, इसमें भी ये गंभीरता लिखा हुआ था कि जो बैठक हुई थी 2/1/2024 में, इसको गंभीरता से लेते हुए जो भी लंबित प्रकरण है उसका निराकरण करने के आदेश दिए गए थे। और इस प्रकरण में यहाँ जैसे लिखा हुआ भी था, इसमें प्रति भी दी हुई थी और इसको जल्दी से जल्दी निपटान करने की कोशिश की गई थी। ये ऑर्डर जो 28 मई 2021 का था, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि जिनका भी पे सीनियर साथी थे उनका पे कम हो गया था, उसके संबंध में था। अब इस संबंध में जो भी सीबीओ या को जो डिटेल भेजी गई है या जो सूचना भेजी गई है उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से सूचना भेजी है। तो जैसे ये ग्राम पंचायत बांसवाड़ा का एक आदेश है जिसमें पीओ के द्वारा ये सूचना भेजी गई है। पीओ के क्रमांक है, विषय सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ कार्मिकों की वेतन संगति दूर करने के संबंध में। और जो बीकानेर निदेशालय का जो आदेश है उसकी और इनके आदेश की जो इसमें रेफरेंस नंबर के आधार पर जो सूचना बनाई गई है, इसमें नाम लिखा हुआ है वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक अध्यापक जो भी है। नियुक्ति तिथि 2008 है, ज़्यादातर की नियुक्ति तिथि 2008 है। मोबाइल नंबर, पद, स्थान और यहाँ वेतन विसंगति का विवरण है कि वेतन जो दिया गया 11,170 दिया गया, जबकि वास्तविक इनको मिलना चाहिए था 12,900। 11,170 और 12,900 इस तरीके से ये आदेश है पीओ के द्वारा जारी किया गया, यानी सूचना है ये पीओ के द्वारा सीबीओ को भेजी गई है। आप देखेंगे तो ये जो प्रेषक है पंचायत प्रसार अधिकारी, यानी इनकी तरफ से प्रेषित किसको है, श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, यानी सीबीओ को इस तरीके से आपको सूचना अपने विद्यालय से भिजवानी है। इसी तरीके से ये एक पीओ का और आदेश है, टोक का आदेश है, जिसमें अध्यापक यहाँ जैसे 2008 में लगे हुए हैं, नियुक्ति तिथि 2007 है, इसमें नियुक्ति तिथि 2008 है, इसमें भी 8 है और इसमें 9 है। तो 7, 8, 9 जो भी लगे हुए हैं और जिनका भी वेतन 11,170 दिया हुआ है उनको वेतन 12,900 दिया जाना है और इसके संबंध में सूचना भेजी गई है और बहुत जल्दी सीबीओ के या उच्च अधिकारियों द्वारा इनके आदेश किए जाएंगे। इसके अलावा एक और जो पीओ का आदेश है, ये भी पीओ का आदेश है और जिसमें भी प्रबोधक अध्यापक लेवल 2 के 2008 के जो नियुक्ति के कार्मिक हैं, इनके भी 11,170 की जगह 12,900 वेतन जो दिया जाना है उसकी सूचना भेजी गई है। अब एक जो कुछ एस्टिमेट जो साथियों ने लगाया हुआ है कि कितना उनको नुकसान हो रहा है, तो जैसे कि 2010 में इनको 11,170 रुपये फिट किया गया था, जबकि 12,900 मिलना था। उसके बाद में जैसे ही इंक्रीमेंट वगैरह जुलाई में लगेगा या इस तरीके से जो भी लगेगा, वो 2011 में इनको कितना मिलना था, 12 में कितना मिलना था, इस तरीके से ये पूरा एस्टिमेटेड इन्होंने कैलकुलेट किया है। इसके संबंध में आगे भी मैं एक डिटेल बता दूंगा। और इसके संबंध में जो अखबार में न्यूज़ है कि ये संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षकों को संशोधित वेतन जारी करने का आदेश, मैंने आपको आदेश भी बता दिया, अखबार की न्यूज़ भी है। इसमें जो भी आदेश है जिनका मूल वेतन 11,170 के बजाय 12,900 लागू कर सूचना भेजने के आदेश जारी किए गए थे। और इसके कारण जो भी विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करते हुए निदेशालय संस्कृत शिक्षा जयपुर की संयुक्त निदेशक ने समस्त संभागीय संयुक्त अधिकारियों को पीड़ित अध्यापकों का मूल वेतन 11,170 के बजाय 12,900 लागू करने की सूचना के आदेश जारी किए। आदेश मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से ये जो भी लेखा नियम है या लेखा विज्ञ उसके भी यहाँ पेज दिए हुए हैं, जिसमें इसके संबंध में जिक्र दिया हुआ है। यहाँ जैसे 2800 ग्रेड पे इसके हिसाब से ये 11,170 का जो भी था वो। इसके अलावा ये भी लेखा विज्ञ का है। और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से जैसे ये जो मैंने शुरुआत में बताया था कि राज्य सरकार ने जो 1 सितंबर की जगह 1 जनवरी 2006 से जो मांग की गई थी उसको नोशनल के रूप में ये स्वीकार किया था। अब यहाँ एक एस्टिमेट और दिया हुआ कि कितना किसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ जो आप देखेंगे कि 2007-8 में जो भी नियुक्त अध्यापक या प्रबोधक है उनको जैसे 11,170 मिला, जबकि 12,900 मिलना था। तो उनको जो भी नुकसान हुआ मूल वेतन में तो 1,730 का हुआ। इस तरीके से जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगा इनको
काफ़ी नुकसान हुआ है और जो भी नुकसान है इसका एस्टिमेट यहाँ बताया हुआ है कि जैसे जुलाई 11 में इनको 510 पे फिट किया, जबकि 700 पे करना था, तो 2190 यानी इसका इतना डिफरेंस रहा, लॉस हुआ। इस तरीके से यहाँ से जैसे देखेंगे तो जुलाई 2016 में इनको 14,250 पे किया, जबकि इनको 15,880 मिलना था, तो 1,630 का इनकी डिफरेंस रहा। इसके बाद में जैसे मान लो AC भी लगी जो भी 9 साल की वगैरह, तो उसमें या 7th पे इनको जब लागू किया तो इनको काफ़ी नुकसान, यानी लगभग मूल वेतन में 5,000 का नुकसान हुआ। और उसके बाद में जैसे जैसे ये एस्टिमेट कैलकुलेट किया गया है, जुलाई 2020 में 45,100 रुपये का फिटमेंट हुआ, जबकि इनको 50,800 मिलना चाहिए था। इस तरीके से 5,700 रुपये का डिफरेंस है वो मिल रहा है। तो इस तरीके से अब जैसे इसमें 5,700 प्लस अगर अभी DA की बात करें और HRA की बात करें, 9% HRA DA अभी जैसे 42-46 जो भी कैलकुलेट करें, तो एस्टिमेटेड लगभग 7,000 रुपये प्रति माह इनको 2020 से इनको नुकसान हो रहा है। तो ये एक एस्टिमेटेड है। पूरी जानकारी मैं आपकी सुविधा के लिए या जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इस संबंध में जो भी आदेश है वो विभागीय आदेश है, उसी को आप माने। ये पूरा जो वीडियो कुछ साथियों ने पूछा था कि कितना क्या लॉस हो रहा था, इसके संबंध में एक जो PDF आई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन साथियों ने कुछ एस्टिमेटेड लगाया कि इस तरीके से इनको इतना फिटमेंट पे हुआ, जबकि इतना मिलना था और लगभग इतना हर महीने नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो अब जैसे इनका वितरिक स्थिरीकरण जब हो जाएगा, विसंगति दूर हो जाएगी और 12,900 पे फिट किया जाएगा, तो उसके बाद में सारा जो रिवाइज होगा, उसके बाद में इनको काफ़ी अच्छी मात्रा में उसको एरियर वगैरह है उसके संबंध वो भी भुगतान हो जाएगा। और इस संबंध में जैसे ये और भी आदेश थे जो मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि एक 9 से की जगह एक से नॉशनल का जो भी लाभ था और 1/7 से वास्तविक लाभ दिया जाएगा। तो 1/7 2013 से जो भी वास्तविक लाभ मिलेगा उसके आधार पर एरियर वगैरह भी बनेगा। इसके अलावा यहाँ एक अखबार की न्यूज़ भी है कि उच्च न्यायालय ने 3 माह में वेतन निर्धारण के निर्देश दिए। खास करके 2007 से 9 में लगे प्रबोधकों और शिक्षकों की वेतन विसंगति का मामला था और 1 फरवरी 2024 तक इनका पुनः स्तरीकरण बकाया राशि का एरियर बनाकर भुगतान करने भी निर्देश दिए। तो यथाशीघ्र आपके ये आदेश से बोले जाएंगे, उसके बाद में आपको एरियर भी मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा अमाउंट है वो मिलेगा, क्योंकि 2013 से लगभग इसकी जो भी विसंगति है वो दूर होगी, तो मूल वेतन में काफ़ी फर्क पड़ेगा, DA और इसके अलावा जो भी अन्य फर्क पड़ेगा, तो काफ़ी ये मामला होगा। अब इसमें यहाँ दिखा हुआ है कि जो भी राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आदेश जारी कर जल्दी से जल्दी अधिकतम 3 माह में वेतन निर्धारण करने के निर्देश दिए हुए हैं और 1 फरवरी 2024 तक पुनः स्थायीकरण कर बकाया राशि का एरियर बनाकर भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं। और उच्च न्यायालय के आदेश से जिले के शिक्षकों में खुशी की लहर छा गई है। और ये पूरा आदेश और मामला क्या था कि राज्य सरकार ने जनवरी 2006 से जो परिलाभ से नोशनल बेनिफिट देते हुए राज्य कर्मचारियों को छठे वेतनमान के परिलाभ दिए थे और कृष्णा भटनागर समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने जुलाई 2013 को संशोधित आदेश जारी किए और जनवरी 2006 में लागू छठे वेतनमान में जुलाई 2013 से संशोधित किए जाने से 2007 और 9 तक के जो भी शिक्षक थे, जिनमें खास करके प्रबोधक काफ़ी बड़ी संख्या में थे और शिक्षक थे, उनके वेतन विसंगति उत्पन्न हो गई थी। यानी उनके बाद जो भी लगे उनको तो 12,900 पे फिट किया गया, जबकि इनके कम किया गया था। और 2007 से 9 में जो भी नियुक्त प्रबोधक और अध्यापकों को इसी आधार पर वेतन निर्धारण कर दिया गया, मगर 2013 के संशोधन के कारण विसंगति उत्पन्न हो गई और वर्ष 2007 से 9 में नियुक्त प्रबोधकों और अध्यापकों को संशोधित वेतनमान निर्धारण में केवल ग्रेड पे का अंतर दिया गया, जो कि 8,370 प्लस 2,800 यानी कुल 11,170 रुपये संशोधित कर दिया गया, जबकि इनको 8,370 प्लस 3,600 कुल 11,970 रुपये ही दिया गया। जबकि 2012 में जो सीधी भर्ती में नियुक्त हुए उनको 9,300 प्लस 3,600 मिला करके 12,900 दिया गया। इस कारण से वरिष्ठ कार्मिकों को कनिष्ठ कार्मिकों से कम वेतन प्राप्त हो रहा है और ये जो विसंगति थी इसको दूर करने के आदेश जारी हो गए हैं और यथाशीघ्र सभी के आदेश भी जारी हो जाएंगे। और एरियर किस तरीके से बनेगा, क्या होगा, कितना बनेगा, उसके संबंध में मैं कोशिश करूंगा कि आपको विस्तार से जानकारी दूँ। ये और भी वो संस्कृत शिक्षा का आदेश थे उसका भी एक न्यूज यहाँ दी हुई है। इस तरीके से यहाँ जो भी एक और अखबार की न्यूज़ है बीकानेर की है कि जुलाई 2013 से पहले प्रोबेशन पूरा करने वाले टीचर्स को प्रति माह 1,730 रुपये का जो नुकसान हो रहा है वो इसमें भी ग्रेड पे से संबंधित मामला है कि 9,300 और 34,800 ग्रेड पे में 3,600 में किया गया था, लेकिन लाभ 2013 से पहले वालों को नियुक्त को मिला। और ये जो यहाँ पूरा मैटर था मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रबंधकों को 11,170 वेतन ही मिला। इस कारण से प्रोबेशन जुलाई 2013 में जिनका पूरा हुआ था उनको जुलाई 2013 या उसके बाद में प्रोबेशन पूरा होने 12,900 वेतन मिला। तो ये विसंगति 7वें वेतनमान में और बढ़ करके 2,500 से 3,000 रुपये तक पहुंच गई। तो ये पूरा मैटर था, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। ये सारी जो भी न्यूज़ या पूरी PDF है जिसमें ये सारे अखबार की कटिंग वगैरह जो भी आदेश बीकानेर के वगैरह सारे हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से इसको देख लें।
और इस संबंध में जो भी आपके संस्था प्रधान हैं उनसे संपर्क करके यथाशीघ्र सूचना है वो अपने सीबीओ कार्यालय में पहुंचाएं, ताकि आपको भी इस जो भी विसंगति है वो आपकी दूर हो सके। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगे, उपयोग लगे, तो अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। इसी तरह की पे मैनेजर से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित, इनकम टैक्स वगैरह अन्य जो भी टॉपिक्स है उनसे संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारी है उसके लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन अपलोड हो आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।